साथियों, आज ये जो हम लोगों का प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठक हुआ नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टैंडिंग कमेटी का, ये एक बहुत ही अच्छी मीटिंग रही और प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत की। हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने संज्ञान लिया ये परेशानी जो थी नई पेंशन स्कीम को लेकर के, और इस पर जो फैसले भी हुए कैबिनेट ने जिसकी अप्रूवल दी है वो भी हमारे कर्मचारियों के बहुत ही पक्ष में आए हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारी डिमांड थी कि 50% तनख्वाह का पेंशन मिलना चाहिए, तो उसमें यह तय हो गया है कि 12 महीने के एवरेज पर जो तनख्वाह बनेगी उसका आधा पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा और उसके ऊपर महंगाई राहत भी मिलेगी। अगर किसी पेंशन की मृत्यु हो जाती है तो उसको फैमिली पेंशन का 60% मिलने का काम होगा, और जो हमारे मिनिमम पेंशन है वो 10,000 रुपये होगी, जिसके ऊपर भी महंगाई राहत मिलने का काम होगा। तो कुल मिला करके जो हम लोगों की डिमांड थी वो करीब करीब सरकार ने पूरा करने का काम किया है। हम जो है वो प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि कर्मचारी जो है इस फैसले से संतुष्ट रहेंगे। कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। पेंशन स्कीम बदली गई है, अब नई पेंशन स्कीम आ गई है। अब यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। 25 साल तक काम करने वालों को अपनी आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा और यूपीएस के तहत सारा पैसा सरकार देगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा, स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया है। इसके साथ आगे वाले पॉइंट को जोड़ के करेंगे तो अगर डीएनएस रिलीफ यानी महंगाई से रिलेटेड रिलीफ जो मिलेगी तो वो आज की तारीख में होते होते करीब करीब 15,000 रुपए
पर मंथ हो जाती है, विच इज अ सब्सटैंशियल रिलीफ पार्ट ऑफ दिस एंटायर पेंशन सिस्टम। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। जैसे केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए सैलरी में डीएनएस अलाउंस होता है, उसी पैटर्न पे जो इंडेक्स है, सेम इंडेक्स को यूज करके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको यूज करके अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के तीनों जो आपने पिछले पेज पे तीनों पिलर्स देखे, अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा। डीआर, डीए की जगह डीआर, डीएनएस रिलीफ। पांचवा पिलर है इस स्कीम का लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेचुइटी। ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी एक रिलीफ मिलेगी। जब सुपर एन्युएशन होता है तो उसके बाद में इंसान अपनी लाइफ को प्लानिंग जिस तरह से करना चाहिए, तब कई बड़े खर्चे आते हैं, इसलिए ये लंप सम एक अमाउंट तय किया गया। यह है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली emoluments, which means pay and DA combined, उसका 10% अमाउंट। तो ये एक अपने आप में सब्सटैंशियल एक अमाउंट रह जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का 30 इयर्स की सेवा है, तो उसमें करीब करीब 6 महीने की सैलरी, सोमनाथन साहब दैट्स करेक्ट ना, करीब करीब 6, तो उसको 6 महीने की emoluments जो उसकी रहेगी पे प्लस DA मिला के, वो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। अश्वनी वैष्णव ने बताया है कि यूपीएस के लिए 25 साल नौकरी करना जरूरी है। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार की सौगात दी गई है। नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर एक कमेटी बनी थी। डॉक्टर सोमनाथ कमेटी ने चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूपीएस के लिए 25 साल नौकरी करना